everyone, चलिए quickly we are moving on to the next question, that is your question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 दिखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन है उतना ही सॉल्व करना आसान है. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें y दे रखा है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a. सर क्या हम इन सारे आइटम्स को अलग अलग सॉल्व करने वाले हैं? बिल्कुल सर, अलग अलग सॉल्व करते हैं. अगर आप देखोगे हम ले लेते हैं u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर x. तो अगर आप देखोगे सिंस वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सर हम यहाँ पे सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे जल्दी से बता दीजिए. हमारा यहाँ पर रूल लगेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. हमारे पास हो जाएगा log u इज़ इक्वल टू log x. राइट. इसके बाद अगर आप देखोगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ. log u du बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स को कांस्टेंट रखा 1/x, log x को कांस्टेंट रखा 1. तो अगर आप देखेंगे मैं मैं थोड़ा डायरेक्ट काम कर रहा हूँ क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं. मैं u इधर ले जाता हूँ, x से x कट गया तो बचा 1 प्लस log x. तो अल्टीमेटली मेरा इसका आंसर क्या आ गया ड्यू बाई डी एक्स का? सर मेरा आंसर आ गया x की पावर x 1 प्लस log x. राइट, ये मेरा हो गया फर्स्ट रिज़ल्ट. ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट रिज़ल्ट. अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया सेकेंड रिज़ल्ट को, x की पावर a. बेटा x की पावर a का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर हमें पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1. सर अब यहाँ पे n की जगह a वेरिएबल a कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो हम वही यहाँ पर यूज़ करके इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हमें a एक कांस्टेंट टर्म दे रखा है, यहाँ पर हमें n दे रखा होता था. सर बड़ा चेंज हो गया है ना. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा a x की पावर a माइनस 1, दैट्स गोइंग टू बी द डिफरेंशिएशन. तो ये मेरे को क्या मिल गया सर? सेकेंड वाला. ठीक है ना, देख लो बहुत इजी काम है, नथिंग ऐसा कुछ टफ काम है नहीं जितना आप लोगों को लगता है ना कि पता नहीं मैथ्स का क्वेश्चन है तो पता नहीं क्या ही टफ कर दिया होगा, है ना. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ. ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिख चुके हो एट एनी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है. आई रिपीट, किसी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल होती है इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? वो एज इट इज़ रहता है इनटू log a कर देते हैं. मतलब जो हमारा कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दोगे पहले तो, और फिर उसके बाद जो भी मेरा कांस्टेंट टर्म है ना वो मेरा यहाँ पे एज अ वो आ जाता है. राइट, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर x log a. अगेन ये मेरा थर्ड वाला सॉल्विंग हो गया. सर अब मेरे पास फोर्थ वाला डेरिवेशन आ रहा है a की पावर a. सर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट. सर कांस्टेंट का डेरिवेशन तो कांस्टेंट ही ज़ीरो होता है ना, तो इसका मतलब डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. तो मतलब इसका ये आंसर क्या आने वाला है? ज़ीरो आने वाला है. तो ये मेरी हो गई फोर्थ. सर मुझे निकालना था dy बाई डी एक्स, है ना, विच विल बी नथिंग बट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो इसका मतलब मैंने लिखा x की पावर x 1 प्लस लॉग x जो मेरा 1 का आंसर था. फिर मैंने a x की पावर a माइनस 1 ये मेरा 2 का आंसर था. सर a की पावर x log a ये मेरा 3 का आंसर था, और 0 ये मेरा फोर्थ का आंसर था. सिंप्लीफिकेशन में अगर आप देख सकते हो 0 को बस हम हटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा. a x की पावर a माइनस 1 a की पावर x log a, दैट्स इट. ये मेरा क्या हो गया सर? ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स, दैट्स इट. यही मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट. आई होप सब लोगों को क्लियर होगा. राइट, जो दिखने में बहुत टफ होता है ज़रूरी नहीं है वो बहुत मुश्किल ही तरीके से सॉल्व होगा. राइट.